नमस्कार भाई सभी को। मैं प्रमीला, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। और जो हमारी जो इंडियन पॉलिटी को लेके जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज जो हमारी जो 9th क्लास रहेगी इंडियन पॉलिटी में, जो आज हमारी क्लास रहेगी वो 9th क्लास रहेगी। तो जो इंडियन पॉलिटी में हमने जो अभी तक पढ़ा वो हमने कंपनी रूल पढ़ लिए, क्राउन रूल पढ़ लिए, और संविधान सभा का जो गठन था भी कितने मेंबरों ने भाग लिया, कितने देश से उस पर चुनाव, जो सीटों पे चुनाव किया गया, कितनी सीटों से किन किन ने भाग नहीं लिया, वो कल पिछली वीडियो में हमने कर लिया है। पीछे मेरी 8 वीडियो हो चुकी है इंडियन पॉलिटी को लेके, मैंने हर एक बात बारीकी से बताई है। उसके बाद अगर हम वे जिसको थोड़ा सा लाइट का इश्यू है, थोड़ा सा और दिक्कत है, मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ। और जो हमारी ये सीरीज है, जो संविधान सभा का गठन, कल हमने संविधान सभा का जो गठन किया गया वो हमने कल पढ़ा भी। इसका जो गठन किया गया था, जो इसकी पहली बैठक, इसकी जो 379 सीटों पर इलेक्शन करवाया गया, जिसमें से 379 सीटें जो थी, मैंने तुम्हें बताया कि कुल जो मेंबर थे संविधान सभा में, तो वो 379 थे, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के थे और 93 देसी रियासतें थी और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी थी भी। तो इसमें जो देसी रियासतें थी उन्होंने साफ मना कर दिया, उन्होंने साफ मना कर दिया, कहते हमें कोई संविधान की जरूरत नहीं है, जो मनोनीत करके इस देश से भेजते थे। तो जो इलेक्शन करवाया गया संविधान सभा को लेके, वो 296 सीटों पर हुआ था, जिसमें 208 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी और 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीत ली, और जो 15 थी वो निर्दलीय रही। उसके बाद कल वाली वीडियो में हमने संविधान सभा की फर्स्ट बैठक, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, जो 9 दिसंबर 1940 को कराई गई, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। अस्थायी अध्यक्ष जो सच्चिदानंद है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। उसके बाद दूसरी जो बैठक जो एग्जाम में वो तो पूछी गई है, जो 11 दिसंबर 1940 को हुई थी, उसमें जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए और एक उपाध्यक्ष चुने गए थे, एच.सी. मुखर्जी चुने गए थे। उसके बाद अगर करें थर्ड बैठक की, जिसमें हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जो 13 दिसंबर 1946 को, और उसको हम प्रस्तावना के रूप में मानते हैं, और जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ये कल वाली वीडियो में मैंने सारी बातें कंप्लीट कराने का काम किया। आज जो हमारी रहेगी संविधान सभा को लेके कुछ प्रमुख समितियां बनाई गई थी, जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है भी समितियों के अध्यक्ष कौन कौन रहे। तो हमें जो हमारी जो क्लास शुरू करते हैं भी, जेमा सरस्वती का नाम लेके, मेरे चैनल का नाम लिखा है भी जेएम क्लासेज है, और ये मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करने का जरूर काम करें भी। और जो बच्चे देख रहे हैं वो शेयर करने का भी काम है, क्या करो भी। मैं इंप्रूवमेंट कर रही हूँ, लाइट का है और वॉइस का था, वो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर रही हूँ। उसके बाद जो हम भाई हमारी क्लास शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी को लेके। हमारी जो क्लास रहेगी वो 9th क्लास रहेगी। आज हम संविधान सभा की क्या पढ़ेंगे, प्रमुख है समितियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संविधान सभा की प्रमुख है समितियां पढ़ेंगे, जिसमें हम अगर बात करें, फर्स्ट जो समिति थी वो संघ समिति का अध्यक्ष। एग्जाम में इनके अध्यक्ष बहुत बार पूछे गए हैं, मिलान आ जाता है, कई बार पूछ लेता है भी इसके अध्यक्ष कौन रहे थे। तो जो संघ समिति के अध्यक्ष, संघ मतलब भारत सरकार पूरा, जिसमें जिक्र किया गया है, जैसे हम संविधान में आर्टिकल का जिक्र करेंगे, अनुसूचियों का जिक्र करेंगे, तो संघ का जिक्र आएगा। भी संघ समिति का जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। कौन रहे थे भी? पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे भी। ये रेड कलर में मैंने लिख दिया है कि समझ में, मैं बोल के बता रही हूँ, ज्यादा बोलने पर मैं कल से सारा ब्लैक में लिखूंगी। आज मैंने कुछ लिख दिया रेड कलर में, और मुझे पता है भी थोड़ी इस वीडियो में रेड कलर की क्लियरिटी कम आ रही है। तो जो संघ समिति के अध्यक्ष रहे थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। प्रस्तावना को देने वाले भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो संघ समिति की अध्यक्षता की थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री भी इनको बोला जाएगा, जो आगे हम पढ़ेंगे भी। जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो बनेंगे वो कौन बनेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेंगे, ये भी ध्यान रखना। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो बुक है बहुत बार पूछी गई है, जो भारत की खोज भी, भारत की खोज है,
जो हम 6-7 में जो भारत की खोज जो लेसन पढ़ते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो बुक्स है उसका नाम बहुत फेमस है, जो भारत की खोज भी। तो ये ध्यान रखना, संघ समिति के अध्यक्ष कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद ये हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री भी रहे। अगर पूछ ले भी भारत के फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन रहे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। और अभी तक सबसे लंबे टाइम तक रहने वाले भी प्रधानमंत्री कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब तक सबसे लंबे टाइम तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है भी लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना सबसे अधिक बार किस प्रधानमंत्री ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो ये भी ध्यान रखना, लाल किले पर जो राष्ट्रीय ध्वज की बात आई तो वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अभी तक 17 बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का काम सबसे अधिक बार प्रधानमंत्रियों में सबसे अधिक बार जो लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया वो किसने फहराया? भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया है। और इन्होंने प्रस्तावना दी थी और यही हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, ध्यान रखना। और सबसे लंबे टाइम तक रहने वाले, और इन्हीं की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। आगे भी उसके बाद जो हमारी सेकंड जो समिति है वो प्रांतीय समिति भी। सेकंड समिति है वो कौन सी है? प्रांतीय। पहले संघ सरकार का पूरे भारत का जिक्र किया गया, फिर प्रांतीय समिति भी स्टेट का जिक्र। अगर प्रांतों की बात करें फिर उनका प्रांतीय समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। भी प्रांतीय समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। भी ये भी ध्यान रखना, भी प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? जैसे मैंने तुम्हें संघ का बताया, भी संघ भारत का, तो भारत का पहला जो प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू रहे और यही संघ समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद प्रांतों की बात करें, स्टेट, सभी स्टेट को, जैसे मैंने तुम्हें मैं हर रोज बताती हूँ भी जो ये हमारे जो प्रांत थे, भी जो देशी रियासतें थी पूरे भारत में, इनको एकजुट करने का, सभी स्टेट को एकजुट करने का जो काम किया था वो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ये ध्यान रखना, भी प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? लोहा पुरुष। भी भारत का अगर पूछ ले लोहा पुरुष किसे बोला जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। भी लोहा पुरुष की बात करें तो किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है, ये ध्यान रखना भी। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो सरदार है, सरोवर बांध जो बना है, जो सरदार सरोवर है जो बांध बना है, भी गोदावरी नदी पर बना है, जो गुजरात में पड़ता है। भी सरदार सरोवर जो डैम बना है वो कहाँ बना है? ये गुजरात में बना हुआ है और गोदावरी नदी पर बना हुआ है, ये भी ध्यान रखना भी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा पूछे तो भी गुजरात में लगी है, ये भी ध्यान रखना भी। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूछ ले भी, संबंध भी उनका गुजरात से है। और इनके नाम पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जो बांध बना है सरदार सरोवर, वो गुजरात में गोदावरी नदी के किनारे बना है। और इन्हीं की सबसे बड़ी प्रतिमा जो लगी है वो कहाँ? गुजरात में लगी, ये भी ध्यान रखना। इसे क्या बोला जाता है? भी लोहा पुरुष बोला जाता है। वल्लभ भाई पटेल को अगर सरदार की जो उपाधि दी थी वो बारदोली की महिलाओं ने दी थी। जो वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी थी वो किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने दी थी। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इसे अगर पूछे भी, स्वतंत्रता भारत का जो मंत्रालय दिए गए थे इन्हें गृह मंत्रालय दिया गया था, जो आगे हम पूरी वीडियो में इनकी दूंगी, भी ध्यान रखना। उसके बाद आता है भी संघ सरकार आ गई, प्रांत आ गया। उसके बाद इनको इनका संचालन करने की संचालन समिति का अध्यक्ष पूछे, संचालन समिति का अध्यक्ष पूछे तो संचालन समिति का अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। भी संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या रहे? भी फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट क्या रहे? हमारे स्वतंत्रता भारत के प्रथम अगर राष्ट्रपति की बात करें तो कौन रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो किनके जो संचालन समिति के अध्यक्ष रहे थे, ये भी ध्यान रखना भी। उसके बाद अगर बात करें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये स्थायी अध्यक्ष चुने गए। स्थायी अध्यक्ष किसके चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। जो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसके जो
संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए, जो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद राष्ट्र ध्वज समिति का अध्यक्ष पूछे तो राष्ट्र ध्वज समिति का अध्यक्ष भी कौन रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। संचालन समिति, राष्ट्र ध्वज समिति, दोनों के अध्यक्ष कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। उसके बाद अगर बात करें झंडा समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। ये मैंने तीर से किया भी। संचालन समिति, राष्ट्र ध्वज समिति, झंडा समिति, तीनों समितियों की अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। परंतु अगर पूछे भी झंडा समिति के उपाध्यक्ष कौन रहे? झंडा समिति के उपाध्यक्ष जो रहे थे वो जे.बी. कृपलानी रहे थे। झंडा समिति के अध्यक्ष पूछे कौन रहे थे? जे.बी. कृपलानी रहे थे। उसके बाद अगर बात करें मौलिक अधिकारों की उप समिति का अध्यक्ष, मौलिक अधिकारों की उप समिति का अध्यक्ष है वो कौन रहे थे? जे.बी. कृपलानी रहे थे। जे.बी. कृपलानी जो है ये किसके रहे? झंडा समिति के तो उपाध्यक्ष रहे। और पूछे मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष है जे.बी. कृपलानी ने अध्यक्षता की थी। ध्यान रखना, झंडा समिति की तो उपाध्यक्षता की थी और मौलिक अधिकारों की उप समिति का अध्यक्षता जो की थी वो जे.बी. कृपलानी ने की थी। संचालन, राष्ट्र ध्वज और झंडा समिति, इनके तीनों के अध्यक्ष कौन रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। परंतु झंडा समिति के कई बार एग्जाम में पूछा गया भी उपाध्यक्ष कौन रहे? तो जे.बी. कृपलानी रहे। अगर ऑप्शन में ना हो, जब पूछ लिया जाए भी झंडा समिति के अध्यक्ष कौन रहे, ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना हो तो जे.बी. कृपलानी करना है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद बात करें भी जो 7वें नंबर की अल्पसंख्यक जो समिति के अध्यक्ष थे, अल्पसंख्यक जो समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। भी अल्प समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे, ये ध्यान रखना भी। और एस.सी. मुखर्जी है वो किनके जो उपाध्यक्ष रहे थे? भी सेकंड जो संविधान सभा को जो बैठक हुई थी उसमें स्थायी अध्यक्ष तो किसको चुन लिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। और उपाध्यक्ष किसको चुना था? भी एच.सी. मुखर्जी को चुना था। और इन्होंने किसकी अध्यक्षता की? अल्पसंख्यक समिति की अध्यक्षता की थी। उसके बाद जो अंतिम है हमारी 8वीं प्रारूप समिति, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। भी प्रारूप समिति का जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। प्रारूप समिति की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। ये हमारी 8 समितियां थी जो एग्जाम में पूछी ही जाती है। भी और ध्यान रखना, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, संघ समिति संघ सरकार का अगर हमें पूछे भी हमारा जो फर्स्ट मेंबर होता है वैसे राष्ट्रपति होता है, परंतु जो बागडोर होती है वो हमारे प्रधानमंत्री के हाथ में ज्यादा होती है। तो जो संघ समिति की अध्यक्षता की थी वो पहले ही प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संघ समिति की अध्यक्षता की। और ये हमारे प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री थे। सबसे अधिक बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अगर रिकॉर्ड रहा वो किसको है? भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को है। ध्यान रखना, अगर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की बात आती है तो वहां प्रधानमंत्री फहराता है भी 15 अगस्त उन्हें, जैसे 15 अगस्त जब हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस के रूप में, उस दिन जो हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। और जब 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं तो उस दिन हमारे राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है फहराती है। ये ध्यान रखना हमेशा। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में जब मनाते हैं तो राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराती है। ध्यान रखना। संघ समिति की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रांतीय समिति की अध्यक्षता की थी, घरे का काम किया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लोहा पुरुष बोला जाता है। और सरदार की जो उपाधि दी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने दी थी। ये भी ध्यान रखना। अगर उसके बाद अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो सरदार सरोवर जो डैम बना है वो गुजरात में पड़ता है और गोदावरी नदी के किनारे बना है। और जो अगर पूछे वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ लगी है तो गुजरात में लगी है। ये ध्यान रखना भाई। उसके बाद अगर संचालन की बात करें, पहले संघ आया, फिर प्रांत आया, फिर इनका संचालन किया गया। संचालन जो किया गया तो जो हमारे
भारत का फर्स्ट व्यक्ति होता है भी, प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी। संचालन समिति की अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और उसके साथ 3 समितियों की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। राष्ट्र ध्वज समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, झंडा समिति की अध्यक्षता भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। परंतु झंडा समिति के उपाध्यक्ष पूछे तो JB कृपलानी ने की थी। अगर ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना दिया हो, झंडा समिति पूछी गई हो, तो JB कृपलानी कर सकते हैं भी। उसके बाद अगर पूछे मौलिक अधिकारों की उप समिति का अध्यक्ष JB कृपलानी भी। 2 जो समितियां हैं उनकी अध्यक्षता, एक मौलिक अधिकारों से संबंधित और एक झंडा, जो किसने, JB कृपलानी ने की थी। उसके बाद अगर पूछे अल्पसंख्यक जो समिति की अध्यक्षता की थी वो अक्षय सी मुखर्जी ने की थी। और सेकंड संविधान सभा में उपाध्यक्ष जिसको बनाया गया था वो असी मुखर्जी को बनाया गया था भी संविधान सभा में। उसके बाद अंतिम जो हमारी समिति है प्रारूप समिति, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, जिसे संविधान का निर्माता कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है, संविधान का निर्माता कहा जाता है। संविधान का निर्माता कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और इन्होंने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी, प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी। और इसमें प्रारूप समिति का अगर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भी प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, इसका गठन कब किया गया, इसका गठन है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और इस प्रारूप समिति में जो मेंबर थे वो 7 मेंबर थे। इन्हीं 7 मेंबरों ने, इन्हीं 7 व्यक्तियों ने संविधान लिखने का काम किया था। जो प्रारूप समिति थी, ये समितियां अलग अलग संविधान लिखने के लिए जो अलग अलग कमेटियां बिठाएगी और उनकी संचालन जो अध्यक्षता करने वाले थे ये उन व्यक्तियों के नाम लिखे हैं। और जो अलग अलग जो कार्य के लिए आई थी, प्रारूप समिति जो थी वो संविधान लिखने वाले, इसमें जो मेंबर थे, इसका गठन बहुत बार पूछा गया। इसका जो गठन किया गया वो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें टोटल मेंबर कितने थे, एग्जाम में बहुत बार पूछे, 7 मेंबर थे भी। इसमें 7 मेंबर थे और इन्होंने 7 व्यक्तियों ने संविधान लिखने का काम किया था, जिनका मैं एक एक करके नाम पढ़ रही हूँ। इसमें अगर फर्स्ट व्यक्ति पूछे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे भी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फर्स्ट नाम है। उसके बाद अगर बात करें 1 या 2 को छोड़ के बाकी जो अगर पूछे कृष्ण भगवान पे सभी का नाम है भी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सेकंड पूछे तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे भी। पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे। और उसके बाद सेकंड जो व्यक्ति था अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर था भी। भीमराव अंबेडकर और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी। कृष्ण भगवान का नाम आया, मैंने कहा सारे के सारे कृष्ण भगवान से संबंधित है, तो इसमें एक नाम तो आएगा भी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। और थर्ड व्यक्ति की बात करें, थर्ड व्यक्ति एन गोपाला स्वामी अयंगर थे। अन गोपाला स्वामी, हम कृष्ण भगवान को गोपाल नाम से भी जानते हैं, तो थर्ड व्यक्ति थे, कौन थे भी, अन गोपाला स्वामी अय्यर थे। उसके बाद फोर्थ व्यक्ति की बात करें, ये प्रारूप समिति के 7 मेंबरों की बात कर रही हूँ भी, जो 2 मैंने नीचे लिखे हैं यहाँ, भीमराव अंबेडकर और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके बाद अगर थर्ड व्यक्ति की बात करें तो एन गोपाला स्वामी थे, अय्यर थे। और चौथे व्यक्ति की बात करें तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे भी। कौन थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। और 5वें व्यक्ति की बात करें तो KM मुंशी थे, KM मुंशी थे, KM मुंशी थे। भगवान कृष्ण को मुंशी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। भीमराव अंबेडकर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उसके बाद एन गोपाला स्वामी। उसके बाद अगर चौथे की बात करें तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और 5वें की बात करें KM मुंशी थे। उसके बाद अगर छठे व्यक्ति की बात करें तो DP खेतान थे भी। कौन थे, DP खेतान थे। DP जो खेतान थे, इनके कहते हैं भी जब ये संविधान लिख रहे थे तो इनके बीच में ही मृत्यु हो जाती है। DP खेतान के बीच में मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के उपरांत जो व्यक्ति आया इसके स्थान पर, DP खेतान के स्थान पर TT कृष्णमा स्वामी आया था भी।
एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। संविधान जो प्रारूप समिति के 7 मेंबर थे उसमें किसकी संविधान लिखते टाइम बीच में जिनकी मृत्यु हो गई थी वो कौन था? वो डीपी खेतान था। मृत्यु के बाद 20 की डीपी की मृत्यु के बाद जो आए टीटी कृष्णमा स्वामीचारी आया था। टीटी कृष्णमाचारी आया था, ये ध्यान रखना। डीपी के स्थान पर कौन आया? टीटी कृष्णमाचारी आया था। इनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद जो 7वां व्यक्ति, अंतिम जो व्यक्ति था वो बी.एल. मित्र था। बी.एल. मित्र था। बी.एल. मित्र ऐसा व्यक्ति था जो बीच में ही संविधान लिखते ही बीच में ही ये इस्तीफा दे गया था। बीच में क्या दे गया था? इस्तीफे के बाद ये इस्तीफा दे गया था। और इसके स्थान पर जो आया वो एन माधव राव आया। कौन आया भी? एन माधव राव। और माधव राव को भी हम कृष्ण भगवान माधव, जो कृष्ण भगवान को बोलते हैं, तो एन माधव राव किसके स्थान पर आया? भी बी.एल. मित्र के स्थान पर आया। और डीपी जो है खेतान है, जो बीच में मृत्यु हो गई थी, उसके स्थान पर कौन आया? टीटी कृष्णमाचारी आया था। तो एक बार मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। प्रारूप समिति की अध्यक्षता करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ये इस समिति ने ही संविधान को लिखने का काम किया था। और इस समिति में टोटल मेंबर थे वो 7 मेंबर थे, जिसमें एक भीमराव अंबेडकर थे। अगर सेकेंड की बात करें तो कृष्णा स्वामी अय्यर थे। मैंने बताया भी सारे कृष्ण भगवान के आर पार इनके नाम है। तो अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। और थर्ड व्यक्ति की बात करें तो गोपाला स्वामी थे। और फोर्थ व्यक्ति की बात करें तो मोहम्मद सादुल्ला थे। और 5वें व्यक्ति की बात करें तो के.एम. मुंशी थे। छठे व्यक्ति की बात करें तो डीपी खेतान थे। डीपी खेतान थे, परंतु डीपी खेतान के बीच में ही मृत्यु हो जाती है और उसके स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी आते हैं। उसके बाद अगर बात करें बी.एल. मित्र है। बी.एल. मित्र जो बीच में इस्तीफा दे गए थे और उसके स्थान पर जो लाए गए एन माधव राय लाए गए। तो ये 7 व्यक्ति थे और ये 8 समितियां थी। प्रारूप समिति में 7 मेंबर थे जिनके मैंने सारे नाम लिख दिए। उसके बाद जो 8 की 8 समितियां लिख दी और इसकी अध्यक्षता करने वाले वो भी मैंने सारे नाम लिख दिए। ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। इसको 1-2 बार पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। आज मैंने रेड पेन यूज कर लिया, अभी कम थोड़ी क्लियरिटी है तो मैं कल से रेड पेन यूज नहीं करूँगी। थोड़ा थोड़ा इश्यू रहता है भी, मैं इसका जो है सोल्यूशन कर रही हूँ साथ साथ। अगर मान लो ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने और लाइक कमेंट जरूर करें भी। और इसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट करना हो, कुछ और सजेशन देनी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत में।